आज तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत सांकर गांव के बुर्जी में तब तहलका मच गया जब ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि उनके गांव में एक तेंदुआ तार में फंसा हुआ है। तेंदुआ होने की खबर पर उसे पकड़ने वन विभाग एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौजूद पशु चिकित्सकों ने जानकारी दी कि तेंदुआ शावक पूर्णतः स्वस्थ है। पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों के सहयोग से इसका इलाज करके वन विभाग को सौंपा गया, जिसमें अधिकारियों के अलावा ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। अभी हम लोग जगदलपुर के तोकापाल ब्लॉक में हैं और यहाँ पर बुर्जी गांव करके है। वहाँ पर आज यहाँ पर तेंदुआ निकला है और वो मैं रिस्क्यू करके उससे निकाला गया, उसको पकड़ा गया है। लेकिन वहाँ पास में तो नहीं जा सकते क्योंकि वो थोड़ा खतरनाक तो होता ही है। तो फॉरेस्ट वाले आए हुए हैं, उनसे मैं जानकारी लूँगा। अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या हुआ था, रेस्क्यू आप लोगों ने किया, बहुत ही बहादुरी का काम किया है और क्या था और थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता देंगे। हाँ, मैं डीएफओ बस्तर हूँ गुप्ता। आज सवेरे 6 बजे के आसपास हमको सूचना मिली थी कि ये लोंडीगुड़ा ब्लॉक के साकर गांव में जो है कोई तेंदुआ का बच्चा जो है उसमें क्या बोलते हैं तार में फंस गया है करके गांव वालों ने खबर किया था। तो तत्काल जो हमने अपने स्टाफ को रवाना करके उस पर नज़र रखने के लिए निर्देशित किया और जो भी आसपास लोग थे उनको वहाँ से दूर किया। उसके बाद सिचुएशन को देखते हुए उसको ट्रैंक्विलाइज करके पहले उसको निगरानी में रखने का निर्णय लिया गया। तो जो अपनी कांगेर नेशनल वैली की जो टीम है, रेस्क्यू टीम, उनकी और जो लोकल वेटनरी की डॉक्टर की टीम है, उनकी सहायता से जो है सफल हमने रेस्क्यू कर लिया है और तेंदुआ के बच्चे को होश भी आ गया है, वो स्वस्थ है बिल्कुल। और फिर भी से डॉक्टरों की निगरानी में कम से कम 4 से 6 घंटा रखेंगे। उसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश से जो है उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। तो जो शावक है तेंदुआ का लगभग क्या उम्र होगी सर? ये 1 से 1.5 साल का है। 1 से 1.5 साल का और बाकी स्वस्थ है ना? बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई चोट भी नहीं आई है। हाँ। तार उसके कमर में लिपटाया था लेकिन छोटा था करके उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाया, इसलिए स्वस्थ है। डॉक्टरों ने निरीक्षण किया उसको, फिर भी से एंटीबायोटिक दिया गया है ताकि कोई उसमें कोई खतरा ना हो। अच्छा, जंगल में था कि झाड़ी में था, कैसा लगता? नहीं, ये असल में क्या तेंदुआ जो है आसपास के गांव में ही रहता है, उसका जो नेचर है तो जंगल से निकल के जो शाम को या सुबह 2 समय वो एक्टिव होता है। तो वो गांव के आसपास आ जाता है क्योंकि उसको भोजन के तलाश में जो छोटे जानवर होते हैं उस पर वो शिकार करता है। अच्छा, जैसे मुर्गी हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, ऐसे जो है तो उसी की तलाश में आया था वो। और जो घर में फेंसिंग लगाया हुआ था उन्होंने कुछ तार वगैरह, उसमें वो फंस गया था। अच्छा, गांव के कोई जानवर को या जनहानि? नहीं, कुछ भी किसी को कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आज ही पहली बार मतलब हम लोग। और यहाँ होंगे जानवर ऐसे? हाँ, ऐसे क्योंकि वो छोटा बच्चा है, इसका मतलब है कि उनका परिवार होगा। हाँ, तो उस पर भी हम अब जो है आगे वक्त दिन लगातार नज़र रखेंगे कि कहीं और कोई तेंदुआ तो पिछड़ा नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो ये थे डीएफओ महोदय यहाँ पर और उन्होंने बताया कि तेंदुआ पकड़ाया तो ज़रूर है और हम लोग पास से, मैं बार बार बता रहा हूँ, पास से नहीं दिखा सकते। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब उनसे हम लोग रूबरू होते हैं, उन्होंने क्या किया, क्या सहायता की और उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में क्या व्यवस्था की, उसके बारे में अपन जानते हैं। आपसे ले मैं डॉक्टर नेगी। जैसे हमको फॉरेस्ट विभाग से सूचना मिला कि ऐसा हुआ है, तेंदुआ बच्चा ट्रिप हुआ है, हम लोग आए और हमारे सीनियर डॉक्टर के चंदन सर हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, वो हमें ऑनलाइन उन्होंने हमको एडवाइस किया, मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने उनको बाकायदा रिहोश किया, उसको इंजेक्शन किया। उसको कोई चोट नहीं है, बस वो वायर में टच था, हमने वायर को कट किया और उसको बेस में डाल दिया। अरे स्वस्थ है अभी? आसपास कोई नहीं है। तो कब तक रखेंगे अपने नज़र में आप लोग? ये हमने इसको बेहोश करके उसको सेफली हमने डलवा दिया इंजन में। अब इसके बाद फॉरेस्ट विभाग तय करे तो कैसे करते तो इसकी उम्र क्या होगी सर? हैं। लगभग 2 साल से ऊपर का। और
इनका परिवार भी होगा, जब बच्चा है तो चावक है तो। हाँ, इनका परिवार इस क्षेत्र में तो तेंदुआ अक्सर दिखते ही रहते हैं, तो उनकी मादा भी कहीं ना कहीं होगी आस-पास में, वो भी हमको दिखे नहीं वैसे। तो यहाँ डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बच्चा स्वस्थ है और इन्हें जो भी एंटीबायोटिक या जो भी दवाई इंजेक्शन लगाना था लगा चुके हैं और लगभग कितने देर में होश में आ गया? ये होश में आ चुका है। अच्छा, होश में आ चुका है और काफ़ी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये भी कहना है, डीएफओ साहब का भी कहना है कि इनका परिवार होगा गांव में, और परिवार थोड़ा सा तो गांव वालों को सचेत रहना ही पड़ेगा, क्यों सर? के नाम पे आ सकता हूँ। तो हम ग्राम पंचायत साकर गांव विकासखंड तुकापाल के बुर्जी में आज एक तेंदुआ निकला था, और तेंदुआ से क्या क्या गांव वालों को नुकसान हुआ या उन्होंने क्या देखा, इसके बारे में गांव वालों से हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, आपका क्या नाम? मंगली कश्यप है, कौन से गांव के? साकर गांव से। हाँ, तो क्या क्या घटना घटी थी? जैसे यहाँ पर तेंदुआ निकला तो उसमें क्या क्या हुआ? गांव वालों को कुछ नुकसान हुआ? हाँ हुआ, सब जगह जो है ना, साकर गांव जंगल किनारे है, तो वहाँ भी गाय बैल को पकड़ा, बोले मुर्गी कुत्ता जो भी रहता है सामने, उसको सब उठा के ले जाते हैं जंगल में बैठे रात को। और फिर ऐसे होते होते उधर का जो भी नहीं मिला होगा तो शायद हमारे साकर गांव में पहुंच गया। तो वहाँ भी ना बहुत दिन से वो आ रहा था जा रहा था, हम लोग को पता नहीं था कि अब क्या आ रहा है, क्या ले जा रहा है बोल के। हम लोग ऐसे बिल्ली कुत्ता है बोल के सोच रहे थे, फिर ऐसी बिल्ली कुत्ता के बहाना में जो एक फंदा लगा है, तो इसके बारे में है बोल के हम लोग को भी पता नहीं था ऐसा जंतु हमारे गांव में आएगा कि कुछ करेगा बोल के। तो वही कारण से दोनों परिवार सलाह हुए, अरे फंदा लगा है। और कोई जनहानि तो नहीं हुआ? लोगों को कोई नुकसान? लोगों को कोई नुकसान हो, रात को ना ऐसी कुछ है बोल के ना, वो मेरे भाचा लगता है, वो लाठी लेके गया था मारने, तो गनीमत है उसके ऊपर भी ऊपर वाला साथ दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। उन लोग तीनों परिवार गए थे, पहले उन लोग के यहाँ हुआ, फिर हम लोग सब निकले और रात भर वहीं 12:30-1 बजे से लोगों को नुकसान? आप क्या बोलते हो इस बारे में? आते हैं हम लोग के घर में, मतलब दुकान चलाते हैं टेलर भाई, उधर मतलब डोगरी कट्टा वाले भैया लोग आते हैं, तो बता रहे थे कि मतलब पहले तो बोल रहे थे कि बस ऐसे मतलब कि शेर दे के जंगल तरफ मतलब लकड़ी वकड़ी के लिए तो नॉर्मली जाते हैं गांव वाले, तो जाते थे तो देखते थे किसी किसी का तो इधर से अप डाउन करते हैं ना, मतलब घर से आना जाना, तो कोई कोई देखे थे, एक मतलब बुजुर्ग मामी लगते हैं, वो देखे थे रास्ता में, तो दो टोक निकला था करके, तो उनका हार्ट बीट बढ़ गया था और कुछ मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकला करके बता रहे थे, डर गए, तो इसी वजह से भी आज शायद नहीं दिखाए और ले गए। इनकी माँ जुड़ा हुआ है क्या नहीं पता। इसके साथ में और एक थे जो रात भर पहरा दी यहाँ पे, जो सुबह होने के बाद में ना वो यहाँ से मतलब गई के आसपास कहीं छुपे हैं, पता नहीं। इसके साथ 2 हैं, बोलते हैं उनका बच्चा है, बता रहे हैं देखने वाले। वो कितना बड़ा होगा? वो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, क्योंकि वो माँ होगी है ना? हाँ, माँ होगी, तभी तो वो आगे गई, इसका बच्चा पीछे पीछे जा रहा था, तो उसका बच्चा रिटर्न नहीं होने की वजह से वो फिर से देखने के लिए आई शायद, तो वो फंस गया था यहाँ पे। उसके बाद वो रात भर वहाँ पहरा दी, फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किए, फिर उन लोग आए। आने के बाद फिर उन लोग भी डर गए, फिर गांव यहाँ पे किसी को निकलने के लिए मना कर दिए, सब अंदर रहो, खुले में अगर आसपास वाले हैं तो फिर हम लोग करेंगे करके। फिर उसके बाद पोस्ट वाले को भी बुलाए, तो उसी वजह से ना वो फिर देख रहे हैं बताने में कि आसपास ना रात भर वो घूम रही थी। तो उसको पकड़े कहाँ? अभी नहीं पकड़े, उसको कहाँ नहीं पकड़े हैं, एक छूट गया है, बच्चे को पकड़े। बच्चे को पकड़ने की वजह से फंस गया ना, फंस गया वो, फिर उसकी माँ होगी या फिर उसके साथ हो तो नहीं मालूम। वो रात भर वहाँ पे पहरा रही है सुबह तक, और सुबह होने के बाद उजेला होती होती फिर वो जंगल वापस रिटर्न गई कि ये पास भी पूरा जंगल एरिया है कि आसपास यहीं पे कहीं पे वो पता नहीं घना। फिर वो रात को शायद फिर भी वो ना मेरा बच्चा यहीं पे है बोल के हमला कर सकती है, ऐसा है। तो अभी डर है, डर है, खतरा है अभी। अब सरकार हमारे लिए क्या फंसा है, और रात भर पहरा दी है तो मतलब डर है ना वो कि फिर हमला कर सकती है, जन हानि भी कर सकती है किसी। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। जी, अब गाय बैल बाहर में रहते हैं, रात को बच्चे बूढ़े बाहर निकलते हैं, अंदर में बाथरूम गांव एरिया है, कुछ के लिए घर से बाहर भी जाना पड़ता है। अब उसमें वो रात होने के बाद वो मेरे ख्याल से अभी रात भर जो पहरा दे सकती है वो शाम होने के बाद फिर आ सकती है। आप इतना डर है पास वाले को। अभी यहाँ की स्थिति बुर्जी यानी साकर गांव का पड़ोसी पारा है ना, वहाँ पर जो तेंदुआ निकला था उसके बारे में ग्रामीणों का एक कहना है कि उन लोगों ने देखा है कि उसकी माँ और जो बच्चा अभी शावक पकड़ाया है वो माँ और बच्चे दोनों यहाँ पर विचरण करते हैं, और दोनों ने बहुत से मुर्गी और कुछ जानवरों को उन्होंने
मार के खाया भी है, ऐसा गाँव वालों का कहना है। अब गाँव वालों को ये दहशत हो गया है कि शायद अब माँ बच्चे को ढूंढने के नाम से गांव में फिर आ सकती है, विचरण करेगी, और स्वाभाविक है कि माँ आएगी तो उसमें ज़्यादा क्रोध रहेगा बच्चे के ढूंढने के नाम से, तो आक्रामक भी हो सकती है। तो गांव वालों के लिए एक यानी खतरे की घंटी बज गई है। तो गांव वाले अपने आप को थोड़ा सा अब डरा सा महसूस कर रहे हैं। क्यों है ना, आप लोग को अब थोड़ा डर लग रहा है क्या? क्योंकि आप लोग को जल्दी जल्दी घर के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है सर, वैसे लग रहा है। और अभी खेती किसानी शाम काम हो वाली जाएगा कटाई तो का हम लोग को समय भी हो डर गया है, है, गाय सब बैल को भी डर है, सभी को डर है। सरकार से हम चाहते हैं कि जहाँ तक है अगर मिल भी जाए तो उसको तुरंत पकड़े और जहाँ पे ले जाना है क्योंकि हमला हो सकता है। हो सकता है। या कुछ दिन के लिए यहाँ पे आज तो बकरी को ले गया या मुर्गी को ले गया, हो सकता है इंसान को कुछ हो तो जाए। बच्चों को ले जा सकते हैं। हाँ वही, हो सकता है रात के पास कोई अब तो लास्ट घर है, अभी तक तो पूरा लाटा बूटा बाड़ी में है, उसका कोई गारंटी नहीं है। वही तो बोल रहे हैं, तो कुछ सुरक्षा का प्रबंध